गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? वी आर फाइन सर। तो अब हमारे कल तक की कक्षा में सर्व नाम शब्द रूप प्रकरण कंप्लीट हो गया था। आज हम शुरू करेंगे संज्ञा शब्द रूप प्रकरण। तो इसमें सबसे पहले है राम शब्द का रूप। किसका है? राम शब्द का। तो सबसे पहले हम राम शब्द के ही रूप करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे JMS। क्या लिखेंगे? JMS। व्हाट इज मीन ऑफ द JMS? जय मां सरस्वती। हाँ, तो इस साइड में हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राम शब्द के रूप। किसके लिखेंगे? राम है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कौन सा है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे विभक्ति ही। क्या लिखेंगे? विभक्ति ही। विभक्ति के बाद में हम लिखेंगे एक वचनम। क्या लिखेंगे? एक वचनम के बाद में लिखेंगे द्विवचनम। क्या लिखेंगे? द्विवचनम। और इसके बाद में हम लिखेंगे बहुवचनम। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनेगा राम है, द्विवचन में बनेगा रामऊ, और बहुवचन में बनेगा रामाहा। इसके बाद में है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनेगा रामम, द्विवचन में बनेगा रामऊ, और बहुवचन में बनेगा रामान। इसके बाद में तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति के एक वचन में बनेगा रामेण, रामाभ्याम, रामई है। इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में बनेगा एक वचन में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य है। इसके बाद में पंचमी विभक्ति। पंचमी के एक वचन में राम शब्द से बनेगा रामात, रामाभ्याम, बहुवचन में बनेगा रामेभ्य है। इसके बाद में षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में राम शब्द से बनेगा रामस्य, द्विवचन में बनेगा रामयोः, और बहुवचन में बनेगा रामाणाम। इसके बाद में है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा रामे, द्विवचन में बनेगा रामयोः, और बहुवचन में बनेगा रामेषु। इसके बाद में है संबोधनम।
संबोधनम के एक वचन में बढ़ेगा हे राम, हे रामऊ, हे रामा। तो ये राम शब्द के रूप है। अब हम उच्चारण इसके करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक साथ में करेंगे, इसके बाद में तृतीया चतुर्थी का करेंगे, फिर पंचमी और षष्ठी विभक्ति का उच्चारण करेंगे, फिर सप्तमी विभक्ति के साथ में संबोधन का उच्चारण करेंगे। ठीक है? तो बोलो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना है हनुमान के बिना, लंका जले ना है हनुमान के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना। बोलो राम है राम रामा, राम में राम रामा ने, राम है राम राम में राम रामेणे रामाभ्याम रामई हई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामाय रामाभ्याम है नहीं, रामेणे रामाभ्याम रामई हई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामेणे रामाय व्यय, रामते रामाभ्याम रामेभ्य, राम से रामयोः रामाणाम, राम से रामयोः राम, राम रामयोः रामेषु, हे राम हे रामा, राम रामयोः रामेषु, हे राम हे रामा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपका उच्चारण शुद्ध हो गया है, इसलिए आप मेरे साथ में एक बार इसका उच्चारण करेंगे, फिर हम इसके अन्य रूप भी बनाएंगे। ठीक है? बोलो राम है राम रामा, राम में राम रामा ने, रामेणे रामाभ्याम रामई हई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामाते रामाभ्याम रामेभ्य, राम से रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे राम। वेरी गुड। राम शब्द के बाद में हम सभी छात्र शब्द के रूप बनाएंगे। एक नंबर पर किसका बनाया हमने? राम का बनाया। राम का कैसे हमने बनाया था? राम का हमने बनाया था राम है रामऊ, फिर बहुवचन में हमने बनाया था रामा। इसी प्रकार से हम 2 नंबर पर छात्र शब्द के रूप बनाएंगे। किसके बनाएंगे? हाँ, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा उसके रूप है वो सेम टू सेम राम शब्द की तरह चलाएंगे। 2 नंबर पर यहाँ पर किसके बनाएंगे? छात्र के। तो बताओ, यहाँ पर राम है बनाया है तो छात्र का क्या बनेगा? छात्र है। यहाँ पर हमने रामो बनाया था तो छात्र का क्या बनेगा? छात्र।
और वहां पर रामा बनाया था तो छात्र का क्या बनेगा? छात्रा बना दोगे क्या मैं? Yes, sir. अब हम सभी राम शब्द की तरह ही छात्र शब्द के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? राम के स्थान पर छात्र जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? छात्र। जोड़ दोगे ना? Yes, sir. जोड़िए। छात्र है छात्र छात्रा, छात्र में छात्र छात्राने, छात्रेणे छात्राभ्याम छात्रे हई, छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्य, छात्राते छात्राभ्याम छात्रस्य छात्रयो छात्राणाम, छात्रे छात्रयो छात्रेषु, हे छात्र हे छात्रौ हे छात्रा, छात्र हे छात्रौ छात्रा, छात्र में छात्र छात्राने, छात्रेणे छात्राभ्याम छात्रैः, छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्यः, छात्राते छात्राभ्याम छात्रेभ्यः, छात्रस्य छात्रयो छात्राणाम, छात्रे छात्रयो छात्रेषु, हे छात्र हे छात्रौ हे छात्रा। बना दोगे? छात्र की तरह ही आप शिक्षक शब्द की भी रूप बना सकते हैं। किसके बना सकते हैं? शिक्षक। ठीक है। इसी प्रकार से आप बालक शब्द के भी रूप बना सकते हैं। किसके बना सकते हैं? बालक। तो अब 3 नंबर पर हम बालक शब्द के रूप बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें अंतर आएगा, जो आएगा उसका मैं आपको नियम में बता दूंगा। तो बालक शब्द के रूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बालक शब्द के रूप। ठीक है। तो बालक का क्या बनाएंगे? यहाँ पर छात्र बनाया था तो छात्र के स्थान पर बालक जोड़ दो, क्या बनेगा? बालक है। फिर छात्राओं के स्थान पर जोड़ दो बालक, क्या बनेगा? बालक। और फिर छात्रा के स्थान पर जोड़ देना, क्या बनेगा? बालिका। इस प्रकार से ही आप बालक शब्द के रूप भी बढ़ाएंगे। थोड़ा सा परिवर्तन होगा। कहाँ होगा परिवर्तन? होगा एक तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में होगा। किसमें होगा? तृतीया के एक वचन में होगा। और दूसरा जो परिवर्तन है वो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में होगा। क्या परिवर्तन होगा? कि ये जो बालक शब्द है, यहाँ पर रामायण में तो हमने रामायण न लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने न लगाया है, लेकिन जिन शब्दों में र, री और सी हो, क्या हो? र, री और स हो। जिन संज्ञावाचक शब्दों में क्या हो? र, री और मूर्धन्य स हो, वहां पर क्या करते हैं? एक तो ध्यान में रखना है, तृतीय विभक्ति के एक वचन में। कौन सी में? तृतीय विभक्ति के एक वचन में। और दूसरा ध्यान रखना है, हमने कहां रखना है? षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। कौन सी में? षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। क्या होगा? इनमें जिनमें र, री और स होगा उनमें तो न होगा। क्या होगा? न। और जिनमें र, री और स नहीं होगा वहां पर न होगा। क्या होगा? न। बस ये ध्यान में रखना है। ये र, री, स होगा उसमें है, ये जो जिनमें र, री, स नहीं होगा उसमें आप न जोड़ दोगे। आर यू अंडरस्टैंड? बालक में न र है, न री है और न स है। इस कारण हम क्या जोड़ेंगे? यहां पर और यहां पर न के स्थान पर न जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? न। तो अब हम बनाएंगे बालक शब्द के रूप। किसके बनाएंगे? बालक के। बना दोगे? बनाइए। दुनिया चले न श्री राम के बिना,
राम जी चले ना हनुमान के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, बोलो बाल कह बाल कहा, बाल कह में बाल बाल काने, बाल के ने बाल का व्याम बाल कई हई, बाल गाए बाल का व्याम बाल के व्यय, बाल का ते बाल का व्याम बाल के व्यय, बाल कैसे बाल कयो बाल का नाम, बाल कयो बाल के सू, हे बालक हे बालकौ हे बालका। हाँ, आर यू अंडरस्टैंड? सारे जो अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है वो इसी प्रकार से बनाओगे। जैसे घनश्याम है तो यहां पर घनश्याम है बन जाएगा, वैसे जोड़ देना। जैसे रामदेव है तो रामदेव है जोड़ देना। जैसे दीपक है तो दीपक है जोड़ देना। पवन है तो पवन है जोड़ करके आप रूप बना सकते हो। आर यू अंडरस्टैंड? बस आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंड?